हेलो गाइस, देखिए हम क्या बना रहे हैं। तो जी हम बना रहे हैं मिथौरी। इसे हम लोग मिथौरी नहीं, इसे अदौरी हम लोग कहते हैं। तो ये देखिए, ये 1 किलो चना की दाल है। इसे मैं रात में भिगो दी। देखिए अभी मैं फूलने को डाल दी पानी से। ये देखिए अगली सुबह मैं देखती हूँ तो देखिए ये कैसे ऊपर से इसकी फॉर्मेटिंग हो गई है जैसे। और इतना खट्टा खट्टा ये महक भी रहा है ना। तो ये देखिए इसका फेन गाज। तो चले भी इसे हम 3 से 4 पानी, अच्छे से 5-6 पानी भी हो सकता है धुलने में, जब तक इसकी खट्टापन जो है ना निकले। इसे हमने बड़े से अपने भगोने में डाले, कठौत में इसे डाल धुल लेते हैं। ये जो एक एक छिलका दिख रहा है ना, उसे हम निकाल देंगे। तो चलिए हम इसे धुल लेते हैं, क्योंकि रात में डालें, गर्मी का दिन है ना, तो ये फॉर्मेट हो गया, महक रहा है खट्टा खट्टा। तो इसे अच्छे से हम धुल लेंगे। अब इसे हम भगोने में निकाल लेते हैं, छान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो इसके हम बनाएंगे मिथौरी। तो इसे हम लोग मिथौरी नहीं बोलते, इसे हम लोग अदौरी बोलते हैं अपनी देसी भाषा में। तो इसे देखिए अदौरी। तो अब ये चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो इसे ये अधिकतर मेरी मम्मी बनाती थी जब मैं मम्मी ठीक ठाक थी। ठीक ठाक के मतलब कहने वाला, अब मेरी मम्मी ओल्ड हो गई है, मतलब बूढ़ी हो गई है, तो अब तो उनसे कुछ होता नहीं है। तो ये 3 बजे उठ करके वो सिलबट्टे पर पीसती थी। तो ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा हम 1-2 चम्मच पानी डाल करके पीसेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। पीस लें तो वो 3 बजे उठ करके पीसना सिलबट्टे पर। पहले कहाँ मिक्सी रोल चलती थी, वो पीस लेंगी। और जब मैं 5-6 बजे उठूंगी तो वो मतलब पारना, मतलब धूप में पारना स्टार्ट कर देंगी। और मैं इधर अपने काम में लग जाती थी। तो ये मेरी मम्मी कहते। जब मैं घर गई थी अभी इस बार, तो मेरी मम्मी का हो रहा था कि मिथौरी बना। तो एक बार मैं वहाँ पर मिथौरी में बनाई, मतलब अदौरी बनाई। मेरी माँ बोली कि एक बार तुम बना लो 1 किलो का, और एक बार अब हम लोग सब भाई बहन इकट्ठा हुए थे। इस बार हम लोग, गर्मी की छुट्टियाँ थी, शादी लगी हुई थी, तो हम सब भाई बहन इकट्ठा हुए थे। तो देखिए हम थोड़े थोड़े पानी डाल कर 1-2 चम्मच के जरूरत के हिसाब से, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसे अच्छे से हम पीस लेते हैं। तो अब हम लोग सिलबट्टे पर, खैर मैं रखी हूँ, लेकिन मैं इतना सारा सिलबट्टे पर नहीं पीस सकती। जो बात है, जो सही है वो मैं बता रही हूँ। तो मैं इसे मिक्सी जार में इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके पीस ले रही हूँ। तो एक बार मैं वहाँ मम्मी के पास पीसी मतलब बनाई, तो मेरे मम्मी मेरे भैया को दे दी, तो वो लेके चले गए। और ये मेरे लिए मैं कही कि अब तुम भी बना लो अपने लिए, थोड़ा सा मेरे लिए रख देना, बाकी ले जाना। तो हमने कहा तो गाइस एक बात और बताते हैं। अभी तक मेरी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन मुझे हवा का पता नहीं चला था कि कौन सी पछिया हवा कहते हैं किसको, और किसको पूर्वा हवा कहते हैं। लेकिन इस बार मुझे क्लियरली पता चल गई। पता इसलिए चली क्योंकि जब मैं समझ गई, जब हवा ठंडी ठंडी चलने लगे, जब बादल वगैरह घेरने लगे, तो पूर्वा बोलते हैं। और जब गर्म हवा लू जैसी चल तो उसको पछिया बोलते हैं। तो जब मैं एक बार बनाई तो पछिया हवा चलती, गर्म गर्म हवा। और जब मेरी बारी यही बनाने की, तो वो पूर्वा हवा, एकदम थोड़ा सा मौसम वैसा हो गया, बादल छा गई, बारिश के मौसम हो गया। तो मेरी माँ से कहा कि अब वो पछताने लगी कि तुम बनाई नहीं, ले नहीं गई, अब बन नहीं पाएगा। तो हमने कहा कैसा करो, मेरे को ये दाल दे दो, मैं अपने यहाँ बना करके तुम्हारे ही लिए भेजवा दूंगी। तो गाइज ऐसा नहीं कि मैं दाल लेकर के वहाँ से आई, आप लोग कहेंगे दाल लेकर के आई। माँ का मैं प्यार लेकर के आई, माँ का मतलब स्नेह लेकर के आई। दाल तो मैं अपने लिए खरीद करके बना कर भेज दे सकती थी, लेकिन जो भी स्पेशल मेरे लिए माँ दाल खरीदी थी कि मेरी लड़की बना करके मेरे लिए रख करके और अपने लिए ले करके जाएगी, तो मैं ले करके आई। तो मैं दाल लेकर के चली आई मैं अपने यहाँ। फिर मैं संडे वाले दिन छुट्टी थी जिस दिन, तो मैंने इसे पीस, तो मैं ये बाहर मिक्सी जार लेकर के, ग्राइंडर को सब लेकर बाहर बैठ गई, क्योंकि किचन छोटा और खड़े खड़े मैं पीस नहीं पाती। तो मैं बैठ करके, ये देखिए मैं बाहर लॉन में, मतलब बरामदे में पीस रही हूँ। तो ये देखिए सारे दाल को मैं पीस ली एकदम, थोड़े थोड़े जितना भी, मतलब 1-2 चम्मच इसे पानी जाएगा, इसमें ज़्यादा पानी डाल करके नहीं पीसा जाएगा। तो इसे हम लोग अदौरी बोलते हैं। इसे मिथौरी, ऐसे ही बाज़ार में भी मिलती है, लेकिन जो घर की स्वाद होती है ना अपने हाथ की, जब मेरी माँ सही थी तो सबको बना बना करके थोड़ा थोड़ा भेजती थी। जब मेरी समय आई, मैं सबसे छोटी हूँ ना, जब मेरी समय आई तो मेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरे लिए कुछ कर ही नहीं पाती। तो देखिए सारे दाल को हमने पीस लिया। अब इसमें जाएगा गाइस मसाले। तो थोड़े मसाले देखिए, 1 चम्मच हमने काली मिर्च डाले, 4-5 ये लौंग है, 1 बड़ी छोटी इलायची कूट करके हम इसमें डाल देंगे। इसमें हल्दी धनिया नहीं जाएगा। खास बातें ध्यान दीजिएगा कि इसमें हल्दी धनिया नहीं जाएगा और ना ही नमक जाएगा। इसमें 1 चम्मच हम जीरा डालें, इसमें 4-5 करीब हम लाल सूखी मिर्च डालें, थोड़ा सा इसे तीखा बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं। अब इसे थोड़ा पानी डाल करके मसाले को भी पीस लेंगे। तो गाइज फिर से हम एक बार बता रहे कि इसमें ना ही हल्दी धनिया जाएगा और ना नमक जाएगा।
हल्दी डालेंगे, फिर धूप में इसे सुखाएंगे तो ये काली हो जाएगी। तो ये देखिए हम मसाले को पीस लिए, अब इसी में हम मिला देंगे मसाले को। तो इस तरह से मैं बनाई मिथौरी। और जब मैं बनाने शुरू की तो वैसे ही मेरे बच्चे चिल्लाने लगे, बोले मम्मी क्या बना रही है, हम लोग नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। हम कहे ठीक है कोई ना बात नहीं, नहीं खाना नहीं खाना, हम तो बनाएंगे। तो ये देखिए 1 चम्मच, हम छोटी सी चम्मच है हमारी, 1 पिंच 2 पिंच करीब हम इसमें हींग डालें। तो गाइस जिसमें हींग तो मोस्ट है, हींग तो जरूर डालिएगा। अगर आप भी अगर बनाने देख करके बनाने की सूरत, इस समय मौसम ठीक ठाक है, आप बना सकते हैं। तो गाइस इसमें हम सिर्फ चने की दाल के बना रहे हैं, आप चाहते इसमें आधा चना ले ले, आधा उड़द की दाल ले ले, वो भी पीस करके सेम इसी तरह से पीस करके बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसे चने की दाल बना रही। ऐसे ही बाजार में मिलता है, लेकिन हम लोग बाजार का यूज नहीं करते। और ये तो पहले तो मेरी माँ तो खूब बना बना करके रख लेगी। तो ये तो जैसे कि सब्जी नहीं हो या कभी मन नहीं कर रहा हो सब्जी खाने को, तो इसे आप बना सकते हैं। तो चलिएगा हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इतना फेंटेंगे, ज़्यादा नहीं फेंटेंगे कि हमारी सब्जी टूट ही जाए, और कम नहीं फेंटेंगे कि मतलब सब्जी गांठ की तरह बन जाए। तो ये देखिए हम धूप में आ गए। अब इस एक एक करके, और ये गाइस हमारे बनाने में बज गई 11। अब सोचिए 11 बजे इस समय कितना धूप हो रही है, क्योंकि मैं पीसना ही स्टार्ट की थी ना लेट। संडे का दिन था, कुछ साफ सफाई में सुबह से लग गई और पीसने में थोड़ा सा मैं लेट हो गई। तो मैं 8 बजे से पीसना शुरू की, पीसते पीसते 2-3 घंटा लग गए तैयारी करते हुए। अभी 11 बज गए। अब सोचिए मैं धूप में बैठ करके बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम बना रहे हैं मिथौरी, छोटे छोटे से। इसमें पन्नी पे चुआ ले, आप चाहे तो कपड़े भी चुआ लीजिए। तो ये देखिए हम दूसरी पन्नी भी ले आए, दूसरी पन्नी पर भी चुआ रहे थे। 2 हमने पॉलिथीन लिए, उस पर हम अपने मिथौरी को, इसे हम लोग मिथौरी नहीं बोलते। मिथौरी का मतलब मेथी जो डालते हैं उसको हम लोग मिथौरी बोलते हैं। तो इसमें हमने मेथी वगैरह कुछ डाला नहीं, तो इसमें हम लोग अदौरी बोलते हैं गाइस, या सूखी बड़ी बोल लीजिए, सूखी बड़ी बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने धूप में बना लिए। देखिए धूप में कैसे आ रही है। तो गाइस इसमें हम थोड़ा ना लाल सूखी मिर्च, तो गाइस हम क्या बताएं, हम 5 मिर्ची डाल देते थे, देखी। तो फिर हमने देखा कि कुछ लोग ने 3 ही मतलब मिर्ची डालते, तो फिर हमने 3 लाल मिर्च इसी तरह से रख दिए, किसी का नज़र ना लगे, इसलिए हमने डाल दिया 3 मिर्ची। तो ये देखिए ये हमारी अब ये सूख जाएगी। 1 दिन 2 दिन के धूप में हम इसे सुखा लिए। तो देखिए अब हम इसे सुखा लिए 2 दिन के धूप में। तो चलिए अब इसे हम अपने ये भगोने में निकाल लेते हैं। तो और ये हमारे अच्छे खासे सूख गए। अब इसे एक पूरे साल स्टोर करके रखिए, कहीं भी कुछ खराब नहीं होगा। तो ये देखिए, हाँ जब बारिश की मौसम है तो एक बार धूप दिखाते रहिए। लेकिन देखिए कितना सुंदर बन के, अगर यही हल्दी डाल देते तो ये हमारी काली हो जाती है अदौरी, मतलब सूखी बड़ी। तो देखिए कितना सुंदर पीला पीला। तो चलिए अब इसे हम कांच के जार में भर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं इतने सारे बने हैं। तो अब इसके हम बनाएंगे, आपको सब्जी भी बना कर दिखाते हैं। तो चलिए हम थोड़े से निकालते हैं, और मेरा मन था कि अब सब्जी बनाकर चेक कर ले कि हमारी मिथौरी सही बनी है कि नहीं। तो इस तरह से हम आज सब्जी बनाएंगे इसकी। तो गाइस देखिए हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तो ये देखिए पत्थर पर कांच रखने में भी डर लगता है, जरा सा भी होगी ना तो टूट जाएगी। तो देखिए ये भी हम अचार वगैरह डालेंगे तो ये मतलब दूसरे में रख लेंगे, डब्बे वगैरह भर लेंगे। लेकिन अभी हम इसे कांच के जार में ही रख दिए हैं। तो थोड़ा सा हम लिए अपने अदौरी, तो सूखी बड़ी। तो इसे कटोरी में हम नाप के दिखा रहे हैं। देखिए 1 कटोरी हम लिए, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ये देख सकते हैं इतना अच्छा सब्जी स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गया। अब मेरा तो मन बेचैन है, मेरा मन मतलब बेकरार कि कैसे मैं इसके माँ के पास पहुँचा दूँ कि मेरी माँ बना करके खा ले। मतलब भाभी बनाएंगी, माँ खाएंगी, अब तो माँ मेरी कुछ कर नहीं पाती है। तो चलिए अब इसे हम भूनेंगे। तो देखिए हमने 4 चम्मच करीब तेल डाले। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, तो कोई इसमें 2 ही चम्मच तेल में भून जाता है। मुझसे थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ गया, तो इसे हम भून लेंगे। तो ये देखिए कितना पीला पीला सा है हमारी अदौरी। तो ये चने की दाल की है। आप इसी तरह से मतलब उड़द और चना मिला करके बनाइए, या सिर्फ उड़द का बनाइए। तो उड़द का ना हमारे यहाँ बहुत लोग कम पसंद करते हैं, हम लोग ज़्यादातर चना के दाल को ही बना करके स्टोर करके रखते हैं। और बचपन की खाई हुई चीज़ है ना, जो माँ खिला दी है ना, तो कभी कभी मन करता है यार कि बना करके खाएं। तो देखिए, और गांव और शहर कुछ नहीं है, धूप तो हर जगह आ रही है ना, हर जगह निकल, विदेशों में भी धूप निकलती है। चाहे जहाँ रहे, बनाने का मन हो, आलस छोड़ दे तो कहीं भी बना ले। अब कुछ नहीं रह गया है कि माँ ही बना के भेजेगी या बहन बना के देगी तो हम बना के खाएंगे। जब मन अपने घर में बना ले, हर धूप तो हर जगह आ रही है। तो ये देख सकते हैं, इसे हम भून लिए, लाल कर लिए, मतलब इसे इसी तरह से भूनना है। ज़्यादा मतलब थोड़ा कम भूने में तो कच्चा कच्चा सा अंदर से लगेगा। तो चलिए अब भून लिए, अब मसाले को पीस लेते। इसमें मसाले कोई स्पेशल नहीं जाएगा, वही रोज़ वाली रूटीन वाली मसाले है,
इसमें 1-1.5 चम्मच खड़ा धनिया। तो चूँकि हम खड़े मसाले पे सब्जी बनाते हैं तो इसमें हमने धनिया डाले, मिर्चे डाले, जीरा डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, इसमें लहसुन डालेंगे और 1 प्याज काट करके इस तरह से हम डाल देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे मसाले को। मैं बाजार का ना बहुत कम ही चीज़ यूज करती हूँ, जैसे कि मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं कुछ भी नहीं यूज करती। तो इस तरह से हम मसाले पीस लिए। अब इसे हम कढ़ाई में फिर से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे। हाँ, और इसमें फ़ौरन में ना मतलब तड़के में मेथी दाना जरूर डालिएगा, इसकी स्वाद बहुत अच्छी आती है। तो हमने आधी छोटी चम्मच मेथी दाना डाले, इसे थोड़ा लाल होने देंगे। और इसमें 1 प्याज डालेंगे। तो प्याज थोड़ा सा मोटा मोटा काट के ही डालिएगा, हमने मोटा मोटा ही काटा है। ये देखिए, मतलब महीन पतले पतले नहीं, उसे गल जाएगी। थोड़ा सा प्याज काटे कि इसमें दिखे कि हाँ हमने प्याज डाला है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा प्याज लाल कर लिए। अब इसमें हम डालेंगे पीसे हुए अपने मसाले को। जो मसाले पीसे थे वही डाल देते। और पीस करके मसाले बनाइए और पाउडर मसाले के सब्जी में ना टेस्ट में फ़र्क आ जाती है यार। तो ये हमने हल्दी पाउडर डाले, थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्च डाले। अब इसे अच्छे से हम भूनेंगे, तेल छोड़ने तक अच्छे से मसाले भून जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर काट करके इसे डालेंगे। अक्सर हम टमाटर ना पीस करके पेस्ट बना कर डालते हैं, लेकिन इस सब्जी में हम काट करके डालेंगे। थोड़ा इसका खट्टापन आएगा, देखने में ना अच्छी लगेगी लाल लाल। तो ये देख सकते हैं, हम टमाटर काट करके दो डाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं मसाला है भून गया। अब इसे हम नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। इसमें कोई ज़्यादा हमने मसाले नहीं डाले हैं। तो देखिए इसमें दही वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, आपका मन हो तो डालिए, नहीं तो ये थोड़े मसाले में। ये देखिए अभी हमारे मसाले भून गए, कितना अच्छा तेल रिलीज हो गई है, मतलब तेल छोड़ दिए, ऊपर से आ गए। अब इसमें हम उबले हुए आलू डालेंगे। तो 6 आलू है, उबाल करके हम इसे काट लिए। अब इसे हम इसमें डाल करके मिलाएंगे, मसाले नमक अच्छे से मिल जाए। थोड़ा सा 1-2 बार ढक करके भून लेंगे ताकि हमारे आलू में मसाले नमक एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर हमारी लग रही है। देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है ना, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। और जैसे ही मैं ये सब्ज़ी बनाने चली, फिर से हमारे बच्चे वही, मम्मी हम नहीं खाएंगे, हम ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे। हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग के लिए दूसरा कुछ बना देंगे। और मेरा मन में था यही कि बनाएंगे तो आज यही। तो ये देखिए हमने जो भून करके रखे थे अदौरी सूखी बड़ी, अब इसे हम डाल करके इसे भी हम चला करके मिलाएंगे। थोड़ा सा तेल मसाले जो है नमक वगैरह अच्छे से मिल जाए। तो ये देख सकते हैं और खाने में इतना स्वाद, जब खाएं वो लोग, मैं कुछ भी नहीं बनाई अलग से बच्चों के लिए, यही दी उन लोग के लिए। और सिंपल सादी सी रोटी बनाई, और जब वो खाएं तो बोले कैसा रहा, तो अच्छा था। हमने कहा क्यों फिर नाक पटक रहे थे, तो हम नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे। तो इसमें देखिए आप भून गए हमारे अच्छे से मसाले और सब भून गए। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो इसमें पानी कुछ ज़्यादा ही जाएगा, करीब हम इसमें 2 गिलास, बड़े गिलास से 2 गिलास के करीब हम पानी डाले हैं। तो अब इसमें और पानी डालेंगे। देखिए अब ये कितना पतला सा हो गया है ग्रेवी रसा, ये देख सकते हैं कितना पतला है। अब इसे हाई फ्लेम पे इसे हम खोलने देंगे, मतलब पकने देंगे। तो ये देख सकते हैं अब ये देखिए कितना सॉफ्ट बनी है। देखिए अगर यही मैं बनाते समय नहीं फेंटी होती तो ये हमारी एकदम गांठ की तरह हार्ड हो जाती। कितना सॉफ्ट है। अब ये जब खोलेंगे तो अभी और ये पकेगा तो और सॉफ्ट होगा। इसमें थोड़ा सा ऊपर से हम गरम मसाले को डाल देते हैं। अब इसे हम हाई फ्लेम पे इसे खोलने देंगे, पकने देंगे। तो देखिए कितना भी हमें पतला सा लग रहा है पानी की तरह। तो ये देखिए अब कितना गाढ़ा हो गया है हमारे रस्सा। तो ये देख सकते हैं ग्रेवी कितना गाढ़ा हो गया। अभी हम आपको एक बार और चेक करके बता रहे हैं। तो ये देख सकते हैं और एकदम ऊपर तैर गया। और ये गाजी ये बड़ी जो है ना, अगर आप कढ़ी बना रहे हैं तो इसी तरह से भून करके और कढ़ी में डाल दीजिए, या बैगन के साथ, आलू बैगन के साथ बनाइए, या फिर पूरे साल स्टोर करके रखता है ना, तो जब ये सहजन आता है जिसे हम लोग ड्रम स्टिक बोलते हैं, उसमें भी ये डाल करके बनाइए तो बहुत स्वादिष्ट बनती है सब्जी। तो देखिए जब भी मन सब्जी खाते खाते कभी गाइस मन उब जाता है, या कभी सब्जी कुछ होता ही नहीं है घर में, फ्रिज में खाली रहती है, तो फिर इस सब्जी को आप बना सकते हो। देखिए कितना रसा गढ़ा हो गया है हमारा ग्रेवी, कितना पतला बनाया था। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे ढक देंगे। अभी हमें गर्म है तो ये भी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए अब आ गई खाना लगाने की बारी बच्चों की, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो आएंगे 11 बजे, तब तक हम बच्चों को देखिए कितना गाढ़ी हो गई है और कितना सॉफ्ट हो गया है। मैं बार बार आपको यही चीज़ दिखा रही थी कि जब भी आप बनाने को सोचें तो इतना फेंटे दाल को कि मतलब टूटे भी ना सब्जी और गांठ की तरह भी ना रहती। इसमें तो हरा धनिया डाल दिए, रोटी डाल दिए। तो आप बताइए मेरी आपकी सूखी अदौरी की सब्जी कैसी लगी, बड़ी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक कमेंट तो बनता है
कमेंट करना प्लीज़ ना भूलिएगा लोग। थैंक यू।